और आज हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे एरे में डिलीशन प्रोग्राम से। एरे तो पता है आप लोग को कि उसमें कुछ एलिमेंट्स रहता है, उसमें से किसी आइटम को हमको मिटाना है, हटाना है, डिलीट करना है। तो डिलीशन करने के पहले ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ माना जाता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। सिर्फ हमको ये कुछ बात को हमको समझना पड़ेगा कि डिलीशन कैसे होता है, लॉजिक क्या लगता है। पहले सिंपल चीज को समझ लेते हैं हम लोग। इंट n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये नहीं है कि n का वैल्यू 5 है। कंप्यूटर में इसका मतलब ये होता है कि n नाम का कोई मेमोरी है, या मान लीजिए बकेट है या बाल्टी है, और 5 का वैल्यू कहीं पड़ा हुआ, उसको उठा के उसमें हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें चूंकि 5 का वैल्यू कहीं पड़ा हुआ था, उसको उठा के उस बकेट में डाल दिया, n नाम का बकेट में, तो ये जाके आपको इसमें 5 असाइन हो जाता है। इसीलिए ये कहें कि 5 n में असाइन कर दिया। अब देखिए, उसी मेमोरी में n ही एड्रेस n है। अगर हम 50 डाले तो होता क्या है, वो मान के चले कि जो बकेट था उसमें से जो पुराना वैल्यू था 5, उसको फेंक दिया। ये इमेजिन करके चले, उसको फेंक दिया। उसके बाद जो नया वैल्यू था उसको इसमें असाइन कर दिया 50 को। अगर किसी मेमोरी में, उसी मेमोरी में, सेम मेमोरी में अगर कोई नया डाटा हम असाइन करते हैं तो पुराना डाटा वो फेंक देता है। ठीक है ना। इसी लॉजिक को हम लोग डिलीशन में लगाते हैं। ये एक एरे हमने बनाया हुआ है, छोटा सा एरे 5, साइज 5 है। उसमें एलिमेंट है 11, 12, 13, 14, 15। इस सब को मान के चले बकेट है। तो इतना एलिमेंट जमा है, और उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसका मेमोरी लोकेशन का जो इंडेक्स होता है, ये 0 वाला लोकेशन में 11 है, 1 वाले रूम में 12 है, 2 वाले में 13 है, 3 वाले में 14 है, 4 वाले में 15 है। देखिए 4 पे ख़त्म हो रहा है, जबकि साइज 5 है। लेकिन तो क्या है कि 0 से शुरू होता है। अगर इसको डिस्प्ले कराना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, और i इक्वल टू 0, i लेस देन, देखिए लेस देन 5 लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 0 से शुरू हुआ तो 4 पे ख़त्म होगा। समझ रहे हैं ना। तो जो भी साइज हो उससे हम लोग लेस लिखते हैं, लेस देन 5, और फिर i प्लस प्लस करते हैं, फिर इसमें प्रिंट कराते हैं। तो ये भी दिमाग में हमको रखना है कि जो साइज होता है उससे हमको लेस रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि लोकेशन शुरू होता है, इंडेक्स शुरू होता है 0 से। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब दो बात दिमाग में रखना है। एक कि अगर कोई मेमोरी में वैल्यू पड़ा हुआ है और उसी मेमोरी में अगर हम कोई नया वैल्यू असाइन करते हैं तो पुराने वैल्यू को फेंक देता है, चाहे हटा देता है, और नया वैल्यू उसको उसमें रख लेता है। तो यहाँ भी यही करना है हम लोग को कि खाली पता करना है कि किसको मिटाना है, किसको हटाना है। तो जैसे मालूम हुआ कि इसको हटाना है तो खाली कंप्यूटर को बोल दीजिए कि ये पुराना वैल्यू फेंक दो और ये नया वैल्यू उसके पड़ोस में जो वो डाल दो इसमें। ठीक है, लीजिए हमको 12 को हटाना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 1। अभी हम इंडेक्स से बता रहे हैं, बाकी लॉजिक समझ लीजिएगा तो आप लोग एलिमेंट से भी हटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है लॉजिक पकड़ना। मान लीजिए 12 को हटाना, 12 किस कमरा में है, 1 वाला कमरा में है। यही इंडेक्स हो गया, लोकेशन हो गया, उसका एड्रेस हो गया। तो उसको बोलिए कि 1 वाले कमरे को हटाना है, तो हर वैल्यू इसमें असाइन कर देते हैं। और यही वैल्यू जब असाइन करें तो आपको बताया गया है कि पुराना वैल्यू फेंक देता है, इसको फेंक देगा, इसको असाइन कर देगा। देखिए नीचे बना हुआ है, उसको फेंक दिया। 13 को असाइन कर दिया। 13 कौन था, उसका पड़ोसी था, तो पड़ोसी असाइन हो गया। असाइन हो गया तो पड़ोसी का घर खाली हो गया। करने बोले कि करते रहो जब तक कि लास्ट नहीं आ जाए। तो फिर ये क्या करेगा, अभी पड़ोसी का घर खाली हो गया तो इसमें बोले कि ये आ जाए। ठीक है, इसमें उसको असाइन कर दो, ये भी इसमें आ जाएगा। तो अब हो गया 11, 13, 14। तो ये चूंकि इधर आ गया तो फिर ये खाली हो गया, इसका घर खाली हो गया। तो हम बोले कि 15 को इसमें कर देना। मतलब सभी में कंटिन्यू बोल रहे हैं कि यहाँ से शुरू करो, जहाँ से हटाना है वहाँ से शुरू करो। काम क्या करो, उसका पड़ोस में जो उसको असाइन कर दो।
तो शुरू किया, उसके पड़ोस में जो था उसको असाइन कर दिया, यहाँ पे बोल वही चीज़ रिपीट हुआ कि जो पड़ोस में था उसको असाइन कर दिया, यहाँ भी वही चीज़ रिपीट हुआ कि जो इसका पड़ोस में था उसको असाइन कर दिया। तो सब असाइन करते रहेगा तो लास्ट में ऐसे हो जाएगा मेमोरी में 11, 13, 14, 15 एक बोगी खाली हो जाएगा, यानी कि इसका साइज घट गया, ये हट जाएगा, यहाँ से हट गया, यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। क्योंकि एक साइज घटेगा। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, रेलवे काउंटर में टिकट ले रहे हैं और हम आगे खड़े हैं या कोई भी आगे मान लीजिए 5 आदमी वहाँ खड़ा है और फिर वहाँ पर रूल बना दिया कि 5 से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो होगा क्या? ये पहला आदमी जो काउंटर के पास था वो टिकट लेके हटेगा तो जगह खाली होगा ना, तो खाली उसका पड़ोसी आगे जाता है कि हम लोग सब तीनों चारों जाते हैं आगे, चारों जाते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही वैल्यू में ये आ गया, आगे खाली जो हुआ सब लोग आगे आएगा, ठीक है। ये तीनों पैसेंजर एक स्पेस आगे आएगा, तो सब लोग जब आगे आएगा तो देखिएगा कि लाइन छोटा हो गया। फिर अगला एक और टिकट लेके निकला तो देखिएगा सब आगे आ जाएगा, फिर लाइन और छोटा हो जाएगा। तो समझ रहे ना, यही लॉजिक लगा के हम लोग डिलीशन करते हैं। जैसे कोडिंग में देखिए, कोडिंग में क्या बोल रहे हैं, एक एरे लिए हैं, 5 आइटम है, 11, 12, 13, 14, 15 जो फिगर में हम दिखा दिए आपको। फिर एक इंटीजर आई लिए लूप चलाने के लिए, आई इंडेक्स हो गया वही घर का पता। इंडेक्स बताओ किसको मिटाना है, इंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। स्कैन एफ इंडेक्स, इंडेक्स ले लिए कि किसको मिटाना है, तो इंडेक्स नंबर बताएंगे। तो यहाँ पे फॉर आई बराबर इंडेक्स कर दिया, मतलब कि शुरू करना यहीं से, ये वाला एलिमेंट को। तो इंडेक्स दिए 1, तो हम बोले यहीं से काम शुरू करो 1 से, वही हम यहाँ बोला आई बराबर 1, ठीक है। यहाँ से क्या शुरू करो भाई, बोले हैं कि उसमें पड़ोसी को डाल दो, असाइन कर दो, उस लोकेशन में पड़ोसी लोकेशन को असाइन कर दो। आई काम करते रहो लगातार। साइज 5 था उसको घटा दिए कि जब ये असाइन होगा वो खाली जगह भरेगा तो चारों पैसेंजर आएगा, चारों डाटा आगे बढ़ेगा, तो एक तो घट जाएगा। तो हमारा 5 से घटा दिया, 4 कर दिया। हालांकि यहाँ हम समझाने के लिए किए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ वेरिएबल लिखिएगा, साइज लिखिएगा, साइज -1 कर दीजिएगा। तो आई लेस देन 4 ये हम खाली दिमाग में बैठाने के लिए कर रहे हैं कि जहाँ से एक पैसेंजर हटेगा, एक डाटा हटेगा, तो पिछला चारों डाटा आगे बढ़ेगा। तो चारों डाटा आगे बढ़ेगा तो मेरा 5 का साइज नहीं रहेगा, वो घट जाएगा। लाइन घटता है, आगे का आदमी टिकट लेते जाता है, पीछे से बढ़ते जाता है, तो घटने लगता है साइज। तो 1 से घटेगा, ये घटा दीजिएगा। यहाँ बोले हैं कि इस लोकेशन में जो 0 वाला लोकेशन है, ये वाला लोकेशन में बोल रहे हैं पड़ोसी को डाल दो। ये एरे आई में एरे i+1, i+1 पड़ोसी हो गया, नेक्स्ट वाला। आई कब तक करो, जब तक तीनों डाटा आगे ना आ जाए। सब आगे आ गया, उसके बाद बोल दिया कि प्रिंट कर दो ये फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन 4। देखिए यहाँ भी साइज घटा दिया क्योंकि ठीक है एक डाटा हट गया है, तो अब तो 5 साइज नहीं रहेगा। पहले लेस देन 5 लिखते थे, अब लेस देन 4 लिखेंगे। तो यहाँ भी आप लोग कांस्टेंट मत लिखिएगा, साइज -1 कर दीजिएगा। जैसा नॉलेज आप लोग का वो कर दीजिएगा। एरे एलिमेंट प्रिंट करा के देखिएगा तो आ जाएगा। यही लॉजिक आप फंक्शन में डाल दीजिए, चाहे जैसा एडवांस नॉलेज आप किसी में डाल दीजिए। तो इसमें 2 बात याद रखना है कि मेन लॉजिक यही याद रखना है कंप्यूटर का फंक्शनलिटी, कि जो पुराना एड्रेस है उसमें जो कुछ भी वैल्यू है, अगर उसमें नया वैल्यू डालते हैं तो पुराना वाला वैल्यू फेंक देता है, समझ गए ना। नया वाला आइटम को डाल देगा, ठीक है। तो ये अगर लॉजिक वही लगा दे डिलीट के समय कि एरे का कोई एलिमेंट मिटाना है, उसका एड्रेस पता चल जाए कि 3 नंबर वाला मिटाना है, तो बोल दीजिए कि 3 नंबर से तुम एक काम शुरू कर दो, उस एरे को अपडेट कर दो। अपडेट कैसे कर दो कि 3 नंबर में चौथा नंबर वाला को डाल दो, चौथा नंबर में 5वां वाला को डाल दो, 5वां में 6ठा वाला को डाल दो, और लास्ट वाला बोगी फेंक दो, यानी एक साइज घटा दो, एक साइज एरे का घटा दो, लाइन छोटा हो गया, ठीक है। और उसी तरह प्रिंट करा लीजिए, समझ गया ना।
तो मेरे ख्याल से डिलीशन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा. Lastly, if you think that this video is useful to you and your friends also, then please like and share to your friends. And also I have a request to please subscribe my channel so that I could provide you continuity of our video. Okay, thank you.